Today we are going to discuss another parasitic protozoan that is Giardia, which is mainly a monogenetic parasite. We will cover some introduction part, epidemiology, how transmission takes place, what are the major risks, various signs and symptoms, incubation period, life cycle, diagnosis, some treatment and how can we prevent. इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो गियार्डिएसिस होती है एक डिजीज है which is mainly caused by a parasitic protozoan known as Giardia, which is a diarrheal analysis and caused by a Giardia intestinalis, also known as Giardia lamblia, a species of Giardia which cause Giardia intestinalis. जो पैरासाइट है वो मेनली पास होता है स्टूल में से, एनिमल और ह्यूमन के स्टूल में से पास होगा, और उस स्टूल के अंदर कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी उस गियार्डिया की, उस पैरासाइट की, वो दो फॉर्म्स होती हैं गियार्डिया की, एक सिस्ट फॉर्म और एक ट्रोफोजोइट फॉर्म। ये दोनों फॉर्म उस फीकल मैटर के अंदर पास होंगी, उस स्टूल में पास होंगी एनिमल और ह्यूमन के। जो एक फॉर्म है, ट्रोफोजोइट फॉर्म है, वो मोटाइल है, विच इज 10 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 8 to 15 माइक्रोमीटर इन विड्थ। पैरासाइट जो है वो कवर्ड होगा एक शेल से, जो अलाउ करेगा सर्वाइवल आउटसाइड द होस्ट एंड इन द एनवायरनमेंट। कुछ जो है बॉडी के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है उस कवरिंग की वजह से, जो उसकी बॉडी के बाहर शेल प्रेजेंट है उसकी वजह से। गियार्डिया डिओडेनालिस, also known as Giardia lamblia and Giardia intestinalis, which cause a giardiasis disease and most distinctive of the flagellates. इसमें दोनों स्टेजेस प्रेजेंट होती है, ट्रोफोजोइट स्टेज भी और सिस्ट स्टेज। ट्रोफोजोइट स्टेज की बात करते हैं इन द केस ऑफ गियार्डिया डिओडेनालिस। ट्रोफोजोइट स्टेज जो होती है यार बायन्यूक्लिएटेड स्टेज है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लुक लाइक अ फेस, एक नॉर्मल फेस की तरह दिखेंगे, एंड विच हैव 12 to 15 माइक्रोमीटर इन साइज। वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास एडहेसिव डिस्क प्रेजेंट होगी इनमें ट्रोफोजोइट स्टेज में, जो क्या करेगी, एडहेर करने में मदद करेगी किसके साथ, इंटेस्टाइनल सेल्स के साथ। 8 flagella present होंगे, 2 flagellas are interior in position, 2 in posterior in position, and 2 ventral and caudal respectively, and all arise from a kinetosome. जितने भी फ्लैजिलाज होंगे वो काइनेटोजोम से अराइज होंगे, एंड टोटल 8 फ्लैजिला होंगे। लाइट माइक्रोस्कोपिक फोटो ऑफ ट्रोफोजोइट स्टेज ऑफ गियार्डिया डिओडेनालिस। इसमें हमारे पास फ्लैजिला विजिबल है, देखो 8 फ्लैजिला, टू एंटीरियर टू पोस्टीरियर। गियार्डिया डिओडेनालिस mainly lives in the upper part of the small intestine, that is duodenum, jejunum and upper ileum, and here the trophozoite attached to the epithelial cells of the intestine with the help of adhesion disc. Trophozoite stage, an electromicroscopic view of the trophozoite surface, dorsal and ventral surface. Difference अगर देखें तो इसमें ventral surface में हमारे पास adhesive disc नजर आ रही है, जो intestine के epithelial cells में adhesive में मदद करती है, उसकी adhesion में मदद करती है। डोर्सल साइड में कोई डिस्क प्रेजेंट नहीं है। जब ये होस्ट के अंदर एंटर करता है तो इरिटेशन की वजह से वहां से म्यूकस रिलीज होता है, उसके ऊपर ये फीड करता है उस म्यूकस पे। लिपिड की एब्जॉर्प्शन जब होती है उसके साथ इंटरफेयर करता है उसमें ये ट्रोफोजोइट स्टेज, एंड गियार्डिया कैन आल्सो इंटरफेयर विद द विटामिन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। विटामिन ए इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अगर ये विटामिन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेगा तो इनडायरेक्टली विजन पे इफेक्ट पड़ेगा। विटामिन डी rickets, both of these are due to the long standing infection. सिस्ट स्टेज की बात करें गियार्डिया डिओडेनालिस की, तो जब ट्रोफोजोइट डिहाइड्रेट हो जाता है तो सिस्ट फॉर्म बनती है, एंड व्हेन दे पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में से पास। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये ओवल शेप की होती है, 8 to 12 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 7 to 10 माइक्रोमीटर इन विड्थ। थिन सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है इस स्टेज के अराउंड। इस स्टेज में थिन सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है, 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ऑफन कंसंट्रेटेड एट वन एंड, एक एंड पे 4 न्यूक्लियस दिखेंगे, एंड फ्लैजिला शॉर्टन एंड आर रिट्रैक्टेड विद इन अ सिस्ट। सिस्ट के अंदर ही फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं। सिस्ट में रिमेन वायबल इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड 14 बिलियन cysts can be passed in one stool sample. In electron microscopy, a photograph shows a cyst stage of Giardia duodenalis. We can't see any flagella in these stages. And we can see 4 nucleus on one end of the cyst stage. Look at this, 3 nucleus दिख रहे हैं अभी इसमें 2 दिख रहे हैं बट 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स रेंज फ्रॉम एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट causing acute or chronic diarrhea or other gastrointestinal symptoms. Giardia trophozoites are attracted to the bile salts, इसलिए sometime you can get infection in bile duct, कभी कभी गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है,
एंड कॉजिंग जॉन्डिस। दिस इज इरिटेटिंग लेकिन नॉट लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका में होता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो न्यूट्रिएंट माल अब्जॉर्प्शन एंड फिजिकल ब्लॉकेज एंड डैमेज टू माइक्रोविलाई। इंटेस्टाइन के अंदर हमारी माइक्रोविलाई होती हैं जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, तो न्यूट्रिएंट माल अब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिजिकल ब्लॉकेज हो जाती है, ट्रोफोजोइड स्टेज अटैच हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एडहेशन डिस्क स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाएगी और डैमेज करेगी, फैट की डाइजेशन के साथ भी इंटरफेयर करेगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द माइक्रोविलाई इन्फेक्शन, माल एब्जॉर्प्शन एंड माल डाइजेशन कॉजेज डायरिया जिसकी वजह से डायरिया होगा, एंड फिजिकल डैमेज जो क्लबिंग हो जाएगी विलाई की, डिक्रीज विलाई टू क्रिप्ट रेशो एंड ब्रश बॉर्डर ऑफ द सेल्स आर इरेगुलर। दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी photograph shows the attachment of the trophozoite stage with the epithelial cells of the host intestine. रिजर्वायर होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? रिजर्वायर होस्ट हमारे पास रोडेंट्स, डॉग्स एंड cats. Transmission from animal to human. Giardiasis is a global disease. It infect nearly 2% of the adults और 6 to 8% जो है चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। नियरली 33% ऑफ द पीपल जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हैव गियार्डियासिस। यूनाइटेड स्टेट्स में गियार्डिया इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासिटिक डिजीज दैट इन्फेक्ट ह्यूमन। ट्रॉपिकल एरियाज में अबाउट 50 to 80% ऑफ द पीपल जो है वो कैरियर हैं गियार्डियासिस के, and the variable occurrence in distinct groups of the population related to certain nutritional condition. Who is at risk? ज़्यादा रिस्क किसको है? चाइल्ड केयर वर्कर्स को, चिल्ड्रन हु अटेंड डे केयर सेंटर्स, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को, हाइकर्स, स्विमर्स, कैंपर्स को कैंपिंग करने, पीपल ड्रिंकिंग और accidentally swallowing untreated water. Symptoms mainly include diarrhea, watery stool पास होता है, फाउल स्मेलिंग स्टूल, स्टमक में क्रैम्प्स हो जाते हैं, स्टमक में अपसेट स्टमक, वेट लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, लॉस होता है पानी का। अब हमारे पास दो तरह की गियार्डियासिस होती है, कॉमन और एक क्रोनिक। जो कॉमन होती है वो मैनिफेस्ट इन 7 to 10 days, ये मोर सेवियर कंडीशन होती है। ये इट लास्ट फॉर ओनली 2 to 6 weeks एंड ये 2 months to years. Symptoms mainly include severe diarrhea. इस क्रोनिक में सिम्टम्स गैस का इंक्रीज होना, यहाँ पे एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, नोजिया, वोमिटिंग, यहाँ पे बर्पिंग, ज़्यादा एक्सेसिव गैस, डिहाइड्रेशन, लूज स्टूल्स, स्लोड ग्रोथ, ये सिम्टम्स हैं। इट मे लीड्स टू कॉमन गियार्डियासिस में लीड्स टू वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन। होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन, कैट, डॉग्स, डियर्स, काउस। इंक्यूबेशन पीरियड एंड ड्यूरेशन। इंक्यूबेशन पीरियड सिम्टम्स जनरली जो है वो स्टार्ट होता है 1 to 2 weeks आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड। ड्यूरेशन जो है हेल्दी पर्सन की सिम्टम्स में लास्ट फॉर 2 to 6 weeks। ट्रांसमिशन की बात करें तो गियार्डिया मेनली पास होता है फीकल ओरल रूट से, प्राइमरी रूट्स और पर्सनल कॉन्टैक्ट और कंटेमिनेटेड वाटर और फूड लेने से। पीपल हु हैव कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल्स ऑलरेडी अफेक्टेड, अगर ऑलरेडी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो चांसेस है ट्रांसमिट होने के। इट इज़ अ पर्टिकुलर डेंजर टू पीपल हाइकिंग और जो बैक पैकिंग करते हैं एंड इन वाइल्डर एरियाज में रहते हैं वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इफ दे हैव नो इमीडिएट एक्सेस टू मेडिकल सप्लाईज। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें गियार्डिया की, तो उसमें इंजेक्शन के कितने वेज हैं? या तो अनकुक्ड फूड का हमने इनटेक किया, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू वो एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर, या फिर ये लार्वास जो हैं गियार्डिया के वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ पिग एंड सम रोडेंट्स। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फीड करते हैं पोक पे एंड सम रोडेंट्स पे, मतलब मीट ऑफ पिग, तो उनके थ्रू ये बॉडी के अंदर जाता है होस्ट की, ह्यूमन की। आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी, लार्वा रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू द अडल्ट्स। जो लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो चुका है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा, मेल एंड फीमेल। लार्वा डिपॉजिट होगा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर के अंदर, देन आफ्टर एंटर इनटू द सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद एंसिस्टेड लार्वा एंटर इनटू द स्ट्रिएटेड मसल्स, और कुछ लार्वा जो है इसमें पास आउट कर जाएंगे फीकस में, और वो फीकस से अब उस फीकस के ऊपर जो पिग्स और रोडेंट्स है वो फीड करेंगे। उन रोडेंट्स
के फीड करने के बाद वो लार्वा जो है उनके स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर नॉन वेजिटेरियन जो इनके मसल्स पे फीड करेंगे, जो ह्यूमंस वो उन स्ट्रेटेड मसल्स पे भी फीड करेंगे जिनके अंदर लार्वा जो है वो एंटर कर चुका है। देन वो फिर अगेन साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद नई साइकिल स्टार्ट होगी। यहाँ पे अनकुक्ड फूड और कंटेमिनेटेड फूड को इंजेस्ट किया, जिसमें हमारे पास सिस्ट स्टेज थी इस गियार्डिया की। आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी, ये कहाँ रिलीज हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ये दोनों स्टेज आएंगे, ट्रोफोजोइट स्टेज भी और सिस्ट स्टेज भी। तो ट्रोफोजोइट सिस्ट स्टेज से हमारे पास जब ट्रोफोजोइट स्टेज बनेगी, जब एडल्ट बनेंगे, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगी, इनका नंबर इंक्रीज करेगा। और नंबर इंक्रीज करेगा तो ये इनका नंबर इंक्रीज करेगा और ये अपने जो वेंट्रल साइड पे एडहेशन डिस्क प्रेजेंट है, वो डिस्क एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन उनके साथ जाके एडहेर हो जाएगी, उनके साथ बाइंड कर जाएगी। वहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन से में इंटरफेयर करेगी और साथ ही साथ वो ट्रोफोजोइट स्टेज से सिस्ट स्टेज में कन्वर्ट होगी। और वो सिस्ट स्टेज और ट्रोफोजोइट स्टेज फीकस से वो बाहर पास हो जाएंगे। बाहर पास होंगे, ट्रोफोजोइट स्टेज में सिस्ट एब्सेंट होने की वजह से वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन जो सिस्ट स्टेज है उसके आसपास एक थिन लेयर है, एक शील्ड प्रेजेंट है जो उसको हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी। और ये सिस्ट स्टेज जो है अब वो फूड में मिक्स होगी या फिर उनके ऊपर पिग्स या फिर रोडेंट्स वगैरह जो रिजर्वोयर्स हैं वो फीड करेंगे, उनके स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर एंटर कर जाएंगी सिस्ट स्टेज। फिर आफ्टर फीडिंग इनटू द पोक और सम रोडेंट्स जो नॉन वेजिटेरियन है उन पे फीड करेंगे और वो नेक्स्ट साइकिल में वो उनके होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगी। आर रेजिस्टेंट फॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ गियार्डियासिस। दोनों स्टेजेस सिस्ट और ट्रोफोजोइट्स कैन बी फाउंड इन द फीकस। सिस्ट आर हार्डी और वो सर्वाइव कर सकती है सेवरल मंथ्स तक इन कोल्ड वाटर। इन्फेक्शन अकर बाय द इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर, फूड्स या फिर फीको, और ये फीको ओरल रूट से जो हम कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को इंजेस्ट करते हैं उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्सिस्टेशन होगी, मतलब सिस्ट के जो सिस्ट प्रेजेंट थी सिस्ट स्टेज सिस्टिक स्टेज में सिस्ट प्रेजेंट है, एक्सिस्टेशन हो जाएगी, सिस्ट खत्म हो जाएगा और ट्रोफोजोइट स्टेज में जो है वो चेंज हो जाएगी। एंड ईच सिस्ट प्रोड्यूस टू ट्रोफोजोइट स्टेज। डायग्नोसिस की बात करें तो फीकल इम्यूनो एसेज जो हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग डायग्नोसिस दैट आर मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक शुड बी यूज्ड। एंड रैपिड इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ होती है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं गियार्डिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ड्यूरिंग डायग्नोसिस। गियार्डिया शुड बी आइडेंटिफाइड 50 to 70% ऑफ द टाइम आफ्टर वन स्टूल, और 90% आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो आफ्टर 3 स्टूल्स में होती है। बायोप्सी भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बायोप्सी से। बायोप्सी enzyme immunoassay and fluorescent antibody monoclonal antigen detecting system is also used for diagnosis. Giardia is also suspected to be a zoonotic communicable between humans and other animals. जो इसमें मेन रिजर्वोयर्स प्रेजेंट हैं वो डॉग्स, कैट्स, हॉर्स, ह्यूमंस एंड कैटल्स एंड बर्ड्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, गियार्डियासिस मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बैक्टीरियल डायरिया, एमोबोइक डायरिया, साल्मोनेलोसिस एंड वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सेवरल ड्रग्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर अवेलेबल, मेट्रोनिडाजोल, टीनेडाजोल, निट एजोजानाइड। कुछ अल्टरनेटिव्स भी प्रेजेंट हैं, पैरोमोमाइसिन, क्विनाक्रिन। Young children and pregnant women may be more susceptible because during illness they drink plenty of fluids, may be a contaminated fluid. प्रिवेंशन की बात करें तो प्रैक्टिस गुड हाइजीन, वॉश हैंड properly with soap and water mainly after using the toilet, before handling or eating food, after every diaper change, and protect others by not swimming if experiencing diarrhea. अगर डायरिया है तो स्विमिंग को जो है वो अवॉइड करो। अवॉइड फूड दैट माइट बी कंटेमिनेटेड। वॉश ऑल रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। कंटेमिनेटेड वाटर अवॉइड करो। यूज अनकंटेमिनेटेड वाटर टू वॉश ऑल फूड्स दैट आर टू बी ईटन रॉ। Avoid eating uncooked foods while traveling in countries with minimal water treatment and sanitation system.